हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेस। दोस्तों, हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज एनिडेशन एंड टाइप्स ऑफ एनिडेशन, जो कि हमारा चैप्टर 2 में से था। ये टॉपिक एनिडेशन एंड एलोपैथी से, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर की बुक का चैप्टर है ये। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एनिडेशन के बारे में डिटेल। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ टाइप्स देखे थे, कितने तरह के होते हैं, और आज डिस्कस करेंगे स्पेशल एनिडेशन के बारे में और टेम्पोरल एनिडेशन के बारे में कि आखिर इनमें है क्या। इसको डिफाइन करेंगे, अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पेशल एनिडेशन से। देखिए दोस्तों, स्पेशल एनिडेशन में क्या बात है कि आपको इसमें समझना है कि स्पेशल से मतलब क्या है। पहले आप इसकी वर्ड से ही समझे कि इसको डिफाइन कैसे करना है। तो स्पेशल से आपको दो वर्ड समझ में आने चाहिए। स्पेशल से एक तो स्पेस समझ में आना चाहिए, SPACE स्पेस, और ये जरा P और L को ले लीजिए तो प्लेस समझ में आना चाहिए। अब ये देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन में स्पेस और प्लेस दोनों वर्ड का यूज है, ठीक है। तो स्पेशल से देखिए, दोनों वर्ड हल्का हल्का आपको टच मिलेगा इनका। स्पेशल, स्पेशल से स्पेस, और प्लेस स्पेशियल, तो प्लेस और स्पेस है स्पेस, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है। तो अब इसको आप समझ लीजिए कि आपने डेफिनेशन इसको डिफाइन कर लिया। देखिए दोस्तों, स्पेशल एनिडेशन में क्या कहा गया है कि जब आप दो क्रॉप्स का या दो इंटर क्रॉप्स का चुनाव कर रहे होंगे, जैसे कि ये कंपोनेंट क्रॉप होती है और एक आपकी मेन क्रॉप होती है, तो जब आप इन दोनों क्रॉप्स का चुनाव कर रहे होंगे तो आपको ध्यान में ये रखना है कि दोनों के बीच में जो स्पेस होगा, मतलब कि जो हाइट होगी, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इसका हम लेते हैं मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग से, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको दो प्लांट्स के बीच में स्पेस प्रोवाइड करनी है। तो ऐसा नहीं कि दो इंटर क्रॉप है, यहाँ पे मेन कंपोनेंट क्रॉप और जो आपकी मेन क्रॉप है, तो इन दोनों के बीच में आपको स्पेस प्रोवाइड किया। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक ही जगह पर आपने मेन क्रॉप कर दी और बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया, बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं दिया, आइसोलेशन डिस्टेंस, और वहीं पर आपने कंपोनेंट क्रॉप भी शो कर दी। तो ऐसे क्या होगा, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा दोनों का। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अब यहाँ पर स्पेस से कैसे रिलेशन करेंगे, हम लोग रिलेट करेंगे। तो मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग का आप एग्जाम्पल लीजिए, इससे आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा स्पेशल इनिडिएशन क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी हम स्पेशल इनिडिएशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं दो टर्म्स में, एक कैनोपीज के वर्टिकल वर्टिकल हाइट से और एक रूट की हाइट से, ठीक है। तो जब कैनोपीज और रूट्स की हाइट से मतलब क्या है हमारा, अब ये समझिए। देखिए दोस्तों, जो कैनोपीज है मतलब सॉइल के ऊपर वाली जो हाइट है प्लांट की, ये दोनों क्रॉप की, मेन क्रॉप या कंपोनेंट क्रॉप की, डिफरेंट होनी चाहिए, वैरी करनी चाहिए वो वर्टिकल लेयर्स में, ना कि दोनों इक्वल होनी चाहिए। यही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा आपका रूट में, कि जो सॉइल के नीचे जो वर्टिकल हाइट है प्लांट की, वो भी इक्वल नहीं होनी चाहिए। मतलब जो रूट्स की डेप्थ है, जो जड़ है पौधे की, वो मान लीजिए एक मेन क्रॉप है आपकी, मान लीजिए कोई भी आप एक ले लीजिए, जैसे कि एक आम का पेड़ ले लीजिए और एक आप गेहूं का पेड़ ले लीजिए, ठीक है। तो गेहूं का पौधा और जो आपका आम का पेड़ है, इन दोनों के रूट्स, जो जड़ है, वो मिट्टी में अलग अलग हाइट पे होती है। मतलब जो आम की रूट की होगी वो ज्यादा नीचे तक जाएगी जमीन में, और जो गेहूं की जमीन की जड़ होगी वो जमीन में ज्यादा नीचे तक नहीं जाएगी। तो इस तरीके से आपको चुनाव करना है जब आप खेती कर रहे हो अनाज की या फिर किसी भी चीज की, किसी भी पौधे या किसी भी फसल की। तो आपको ऐसे ये बात याद रखना है कि दोनों की जड़ें जो जमीन में हो या फिर ऊपर हो, जमीन के ऊपर की बात की हाइट की बात कर रहे हो, तो दोनों ही इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कुल मिला के कि हाइट चाहे वो जमीन के नीचे हो या ऊपर हो, दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ये समझिए आप। देखिए दोस्तों, जो जिनकी हाइट ज्यादा लंबी होती है, मतलब जो हाइट में ज्यादा बड़े होते हैं प्लांट्स, तो वो क्या होते हैं, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए टॉलरेंट होते हैं। मतलब वो लाइट के बहुत ज्यादा टॉलरेंट होते हैं। उनको लाइट अगर ज्यादा आ रही है तो उनको फर्क उतना नहीं पड़ता है, उनके अंदर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है लाइट को सहने का, ठीक है। वो अपना फिर भी अपना फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी और अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो शेड लविंग है, जो हाइट में छोटे हैं, वो कैसे होंगे, शेड लविंग होंगे, मतलब उनको छाया बहुत पसंद होगी, ठीक है। उनको छाया बहुत पसंद होगी। तो वो कैसे होंगे, वो एक्लिमेटाइज टू हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब उनको आदत होगी हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। और जो टॉलर प्लांट्स होंगे उनको आदत होगी लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। तो ये जो है, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। इसलिए दोनों में डिफरेंस होना चाहिए कि दोनों की जो रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए, वो अलग अलग होनी चाहिए। अगर सेम हो जाएगी तो आप जानते हैं कंपटीशन क्रिएट होगा और लास्ट में आपको जो डिजायर्ड यील्ड है आपकी वो नहीं मिलेगी, आपको दोनों की फसल कम मिलेगी आपको, और फायदा फार्मर को कम होगा। तो ये चीज फार्मर को याद रखनी चाहिए जब भी वो कल्टीवेशन करे क्रॉप्स का, या फिर आप प्लांटेशन कर रहे हो, गार्डनिंग भी कर रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है ये चीजें। अच्छा दोस्तों, स्पेशल एडिशन हमने बात कर ली। ये अब सॉइल के ऊपर की बात कि सॉइल में प्लांट्स किसके लिए किसकी डिमांड ज्यादा होगी, या किसको किस चीज से बचाना है, और किसकी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट की टॉलरेंस होगी और किसकी
हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। अब बात करेंगे रूट्स के नीचे वाले लेयर्स की कि उसमें क्या डिफरेंस है, उनमें क्या ध्यान देना है। तो दोस्तों देखिए, जो रूट्स के नीचे जो हाइट होगी उसमें ये डिफरेंस होता है दोनों हाइट में कि उनकी हाइट से ये फर्क पड़ता है कि जो रूट्स होंगी जमीन में जितनी डेप्थ पे होंगी, तो एक मान लीजिए कि एक यहाँ पर एक डेप्थ, ये मान लीजिए, चलिए यहाँ पर समझिए, एग्जाम्पल समझिए तो आप बहुत अच्छा समझेंगे। चलिए एक ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि ये रही आपकी मैंगो की रूट यहाँ तक, ये, और यहाँ पर मान लेते हैं कि आपके गेहूं की है, ठीक है। या फिर कोई और ले लीजिए, यहाँ पर बार्ले समझ लीजिए इसको। मैंगो और व्हीट में थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये बार्ले ले लीजिए और ये व्हीट ले लीजिए, ठीक है। तो बार्ले की जो रूट पेनिट्रेशन है सॉइल में वो इस लेवल तक है, ये इतनी डेप्थ तक है, ठीक है। हमारी इसको एग्जाम्पल की समझ लीजिए कि 1 मीटर तक है एग्जाम्पल के लिए, हालांकि इतनी लंबी नहीं होती है रूट बार्ले की। और व्हीट की समझ लीजिए कि ये 0.5 तक है, 0.5 मीटर तक है, ठीक है। अब देखिए दोनों की हाइट रूट्स की में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों के रूट की हाइट में डिफरेंस है। तो जो बार्ले की रूट्स होगी वो 1 मीटर पे सॉइल को कंज्यूम कर रही होगी, और जो व्हीट की रूट्स हैं ये 0.5 मीटर पर रूट जो न्यूट्रिएंट्स होंगे सॉइल लेयर में 0.5 डेप्थ पे उनको कंज्यूम कर रही होंगी। तो इससे क्या है कि दोनों के बीच में जो न्यूट्रिएंट अपटेक है उस पर कॉम्पिटिशन नहीं क्रिएट हो रहा है। मतलब ये नहीं हो रहा है कि दोनों को न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए दोनों को आपस में कॉम्पिटिशन करना पड़े। तो ऐसी जो है कोई भी कंडीशन नहीं यहाँ पर समझ में आ रही है। तो यही चीज आपको याद रखना है स्पेशल एनिडेशन में। यही जो है मैंने आपको लास्ट पॉइंट में समझाया है। चलिए अब नेक्स्ट बात करें, इसका आप कैसे एग्जाम्पल लेंगे। तो एग्जाम्पल यही मैंने जो आपको समझाया, डीप रूटेड स्पीसीज प्लस शैलो रूटेड स्पीसीज, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरीके से आपको चुनाव करना है। एक तो आपको वर्टिकल लेयर को याद रखना है कि जो कैनोपी के लिए है, और एक वर्टिकल लेयर जो कि आपकी रूट्स के लिए है। तो दोनों की हाइट में डिफरेंस होना चाहिए, फिर चाहे वो मेन क्रॉप हो या कंपोनेंट क्रॉप हो आपकी, ठीक है। दोनों को इक्वल नहीं करना, अगर इक्वल करेंगे तो कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा और फिर आपको डिजायर्ड यील्ड नहीं मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं टेम्पोरल एनिडेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, टेम्पोरल एनिडेशन से मतलब है आपका टाइम के एस्पेक्ट में, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं टाइम के एस्पेक्ट में कि कैसे आपको यहाँ पर कंपटीशन नहीं क्रिएट करना है टाइम को लेकर। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि एक क्रॉप आपकी है मेज, ये यहाँ पर जो मैंने शो किया है मेज, और एक मान लीजिए उड़द या मूंग, ठीक है। तो मेज की जो न्यूट्रिएंट की जो डिमांड है, जो पीक डिमांड होती है इसकी, वो होती है 50 दिन आफ्टर सोइंग, मतलब 50 DAS, मतलब 50 DAS के बाद इसकी जो न्यूट्रिएंट अपटेक की डिमांड होती है वो हाई होती है। और उर्द की 30 DAS, ठीक है। अब समझिए, हमने जो है उल्टा लिख दिया, सॉरी, ये 30 डेज होता है मेज का, और जो उर्द मूंग का होता है ये 50 डेज होता है। मतलब 50 दिन बाद इनकी न्यूट्रिएंट अपटेक डिमांड हाई हो जाती है उर्द और मूंग की, और जो मेज की है वो 30 डेज, माफ कीजिएगा 30 इसको समझिएगा पहले और इसको 50 समझिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चुनाव करना है कि दोनों के जो टाइम होगा, टाइम ड्यूरेशन होगा, किसको लेकर, न्यूट्रिएंट अपटेक या लाइट या वाटर कंजप्शन, इन सब चीज़ों को लेकर, वो उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, उनके कंजप्शन को लेकर प्लांट के, ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। तो इसे आप बोलेंगे टेम्पोरल एनिडेशन। अच्छा, दो क्रॉप कौन सी है इसमें, कंपोनेंट क्रॉप और मेन क्रॉप। हम इंटर क्रॉप की बात करते हैं जब भी हम एनिडेशन की बात करते हैं, क्योंकि इंट्रैक्शन हमेशा दो चीजों में होता है। कुछ और एग्जांपल है जैसे कि ग्राउंडनट रेड ग्राम है, सॉर्गम रेड ग्राम है, इनके जो है DAS पीक डिमांड कितने दिनों में होती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और यदि आपको आलस लगे कमेंट सेक्शन में बताने में तो आप खुद जान लीजिएगा गूगल करके क्या होती है, ठीक है। अगर कमेंट सेक्शन नहीं कर पाते हैं तो नहीं बता पाते वहाँ पर तो दोस्तों ये था हमारा पूरा आपका टेम्पोरल और स्पेशल एनिडेशन के बारे में। यदि कोई आपको क्वेरी हो करियर से रिलेटेड, या एग्रीकल्चर आप कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मुझसे, फेसबुक पेज ये है मेरा और ये है मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम, यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो आप यहाँ पर जो है मुझसे ऐड हो सकते हैं और अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ये है दोस्तों हमारे चैनल का ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जो कि बिल्कुल फ्री है। यहाँ आप ज्वाइन हो जाएंगे तो यहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर जो आपके स्कॉलर्स हैं उनके साथ, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर भी डिस्कशन कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर मतलब कृषि साथियों के साथ जो कर रहे हैं इस फील्ड में अपनी एजुकेशन को परस्यू। और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेंगी, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, यदि आपको वीडियो में मिस हो जाती हैं तो यहाँ आपको जरूर मिलेंगी। तो इसको आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर विजिट।